नमस्कार। राजस्थान के आसमान पर इन दिनों बादल कुछ ज्यादा ही घूमने लगे। कहीं अचानक बारिश की बौछारें हैं तो कहीं तेज हवाएं। मौसम विभाग कहता है ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है, लेकिन खेतों में इसका मतलब कुछ और है। किसानों के माथे पर नई लकीरें और दिल में पुरानी चिंताएं। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता ये वो समय होता है जब राजस्थान में रबी की फसल की बुआई की तैयारी होती है। खेत जोत लिए जाते, बीज बोने को तैयार होते हैं और किसान उम्मीद करता है कि अब मौसम उसका साथ देगा, लेकिन इस बार मौसम कुछ उलझा हुआ लगता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वह प्रणाली जो अरब सागर और भूमध्य सागर की ओर से आती है। उत्तर और पश्चिम भारत के इलाकों में ठंडक, बारिश और हवाएं लेकर आती है। पहले ये विक्षोभ सीमित थे, मौसमी थे, लेकिन अब इनका पैटर्न बदल रहा है। जैसे मौसम ने भी राजनीति सीख ली हो। कब कहाँ करवट लेनी है कोई भरोसा नहीं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ इन जिलों में पिछले कुछ दिनों में तापमान अचानक गिरा है। कुछ जगह हल्की बारिश और ओलावृष्टि की खबरें भी आई है और किसान कह रहा है मौसम अगर अब भी स्थिर नहीं हुआ तो बुआई कैसे हो पाएगी। रबी की फसलों में सबसे प्रमुख है गेहूं, जौ, चना, सरसों और मेथी। इन सब के लिए जरूरी है ठंडक हो पर नमी संतुलित रहे। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह ऐसे में वर्षा और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। किसान समझता है कि मौसम अब सिर्फ आकाश का नहीं, सरकार और नीति का भी खेल बन गया है। वो कहता है बारिश भगवान दे तो खेती बचे, वरना नेता सिर्फ वादे बोते हैं, बीज नहीं। राजस्थान में इस बार खरीफ की फसल पहले ही प्रभावित हुई थी। कहीं अधिक बरसात, कहीं सूखा। अब रही रबी की बुआई पर भी ये मौसम का झटका है। किसान की चिंता बढ़ना लाजमी है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं अगर नवंबर के पहले सप्ताह तक मौसम स्थिर नहीं हुआ तो गेहूं और चने की बुआई में देरी होगी, और देरी का मतलब पैदावार पर सीधा असर। लेकिन बात सिर्फ फसल की नहीं है, बात उस उम्मीद की है जो किसान हर साल बोता है। जब खेत में पहली बार बीज गिरता है तो किसान के मन में भी एक बीज गिरता है। वो बीज है आशा का। पर जब अचानक मौसम पलटता है तो खेत में बीज सूख जाता है और उम्मीदें भी। पिछले साल इसी समय राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि ने सरसों की फसल को चौपट कर दिया था। इस साल भी वही डर दोबारा सिर उठा रहा है। सरकार की योजना में राहत पैकेज है, बीमा योजनाएं हैं, पर जमीनी सच्चाई यह है कि जब फसल नष्ट होती है तो बीमा की रकम से ज्यादा किसान के आंसू सूखते हैं। कोई उसे नहीं बताता कि पश्चिमी विक्षोभ का वैज्ञानिक अर्थ क्या है। उसे बस इतना पता है कि मौसम फिर बदल गया है और मेरे खेत का गणित बिगड़ गया है। ठंड की शुरुआत अब जल्दी हो रही है, लेकिन साथ में अनिश्चित बारिश भी। रात में ओस गिरने लगी है, जिससे खेत में नमी तो बनती है, लेकिन बीज बोने से पहले अगर ज्यादा बारिश हो गई तो पूरा खेत दलदल बन जाएगा। ऐसे में किसान की चिंता दोगुनी है। अगर जल्दी बो दे तो बारिश बर्बाद कर देगी, अगर देर करे तो फसल पकने में देर हो जाएगी, और हर दिन की देरी का मतलब नुकसान, नुकसान, सिर्फ नुकसान। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ खेती पहले से ही सीमित वर्षा पर निर्भर है, वहां मौसम की ये अनिश्चितता खेती को और असुरक्षित बना रही है। किसान कहते हैं हम बादल नहीं पढ़ सकते, पर खेत के रंग से समझ जाते हैं कि मुसीबत आने वाली है। और यही सबसे बड़ा सबक है। किसान सिर्फ मेहनत कश नहीं, वो मौसम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। फर्क बस इतना है कि उसकी प्रयोगशाला मिट्टी में है और उसके परिणाम पर किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बनती। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, उम्मीद का। जो किसान आज ठंड से कांप रहा है,
वही कुछ हफ्तों बाद उसी ठंड में फसल को हरा भरा देखकर मुस्कुराएगा। यही उसकी ताकत है। वो हारता नहीं, हर साल दोबारा बोता है। मौसम चाहे जैसे करवट ले, किसान हमेशा सीधा खड़ा रहता है, जैसे धरती की रीढ़। पर सवाल यह है कि क्या शासन, क्या नीति निर्माता इस रीढ़ को मजबूत बना रहे हैं, या फिर हर बार प्राकृतिक आपदा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुआवजे का ही खेल दोहराते हैं। जब मौसम बिगड़ता है तब सिर्फ किसान की नहीं, पूरे देश की थाली की चिंता बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम आज किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो कल भूख की आवाज जरूर सुननी पड़ेगी। मौसम बदल रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम इस बदलाव को समझ रहे हैं, या फिर अखबारों और फाइलों में सिर्फ सामान्य लिखते जा रहे हैं। राजस्थान के खेतों से मैं ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे किसानों के मन में ये बात आती है। जहाँ ठंड की शुरुआत हुई है लेकिन उम्मीद अब भी गर्म है, जहाँ मौसम बदल रहा है लेकिन किसानों की जिद अब भी वही है, फसल बोनी है चाहे हालात जैसे भी हो। आप सुनिए, सोचिए और किसानों की आवाज बनिए, क्योंकि खेत में उगता गेहूं सिर्फ अन्न नहीं होता, वो हमारे भविष्य की सांसें होती है। क्योंकि आपको पता है, खरीफ की फसल में किसानों ने कितनी मुसीबतें झेली। कई किसानों की फसलें खेत में सड़ गई है, कई किसानों की फसलें बारिश की वजह से खराब हो गई है, कई किसानों को अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिला, और कई किसानों को मुआवजा मिलना तो बस कितना, मुट्ठी भर। किसान सिर्फ उम्मीद लगा सकता है, किसान सिर्फ आशा कर सकता है, वो भी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सरकार किसानों के बारे में सोचे, किसानों की सोचे। जो फसलें खराब हुई उनका मुआवजा आज तक किसान राह ताक रहा है कि कब तक वो मुआवजा मिलेगा, लेकिन नहीं। पिछली बार बारिश के बेमौसम बारिश आने की वजह से कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार ने उनकी सूध तक ना ली। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि किसानों की सुनी जाए, किसानों के दर्द की पहचान बने, किसानों की आवाज बने, ताकि इस दर्द को आप खुद महसूस कर सकते हैं कि किसान